बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुखराज पहाड़ की जय। बंगले की जय। और अदबिच के कुंड की जय। डपो चबूतरा की जय। मूल कुंड की जय। श्री जमुना जी की जय। और सल तालाब की जय। प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य के नूरानी चरणों में हम चित्त लगा के पूरा ध्यान लगा के मन को स्थिर करके परमधाम के 25 पक्षों में से एक पक्ष हमारा पुखराज पहाड़, श्री पुखराज पहाड़। श्री पुखराज पहाड़ यानी तरहटी एना चबूतरा, हजार हास की चांदनी, हजार भोमों पर, फिर आकाशी महल हजार भोमों पर। उसके पूर्व में श्री बंगला जी, उसकी तरहटी पर चबूतरे की शोभा, और चबूतरे पर 6 भोम, उसकी छठी चांदनी की शोभा। और वहां जो ताल बड़ा है 980 भोम तक, तो 980 भोम की चांदनी जो 4 धाराएं गिरती है पुखराज ताल में, और इस ही पुखराज ताल से पूर्व की दहलान से 980 भोम की दहलान से गिरता हुआ पानी जो अदबीज के कुंड में गिरता है 16 धारा रूप में, वो शोभा आज हम देखने जा रहे। तो अदबीज का जो कुंड है उसका मूल कहाँ पे है सुंदर साथ जी? तो कल हमने वो शोभा देखी थी, लेकिन आज फिर से इस अदबीज के कुंड की तरहटी से हम शुरू करेंगे कि तरहटी कहाँ पे है, उस तरहटी में क्या शोभा है। रखो नक्शा। उस तरहटी पर चबूतरे की शोभा है, वो शोभा भी हमने परसों देखी थी। उसके बाद इस चबूतरे पर 5 भोम की शोभा थी, और छठी चांदनी की शोभा भी हमने कल देखी। और छठी चांदनी से सुंदर साजी भोम तक भोम, कहां तक? 495 भोम तक ये शोभा चली गई थी। तो 496 जो उसकी चांदनी होगी, वो शोभा आज हम डिटेल में देखेंगे। जहां 16 धाराएं गिरती हैं, उसकी तीनों दिशा में खास महल है। उसको खास महल करके शोभा, उस चांदनी को खास महल कहते हैं। और इस खास महल की आगे और पीछे बड़े वन के वृक्षों की शोभा और उसकी चांदनी। तो सबसे पहले हम इस खड़े नक्शे से सुंदर साथ जी देखते हैं कि हमारा अदबीज का कुंड, उसकी तरहटी। तो उसकी तरहटी है सुंदर साथ जी, यहाँ पे जो हमारी पुखराजी रॉस है, इस पुखराजी रॉस 400 कोस की चौड़ी है, और उसी 400 कोस की हास हास में एक गोल गुर्जाए है। एक गोल गुर्जों पर सुंदर साथ जी दाएं बाएं बोम्बर सीढ़ियां नीचे उतरी है, और दोनों गुर्जों के बीच में दरवाजे की शोभा है। सबसे उसके पहले हम देख लिया है। तो उसी दोनों सीढ़ियों के बीच में
जो भूमभर ऊंचा चबूतरा है उसी चबूतरे की दीवार में से हम तरहटी में जा सकेंगे। तो तरहटी का फोटो रखो, बाद में ये फोटो फिर से रखेंगे लास्ट में भी। तो तरहटी में हम सबसे पहले क्या शोभा देखिए भी सुंदर साथ जी। सबसे पहले हमें इस तरहटी से हम नीचे जाना है, तो सबसे पहले भूमभर सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़े। भूमभर सीढ़ियां। तो ये भूमभर की उसके सीढ़ियां हम कहाँ उतरे? 400 कोस की रॉस पर। सीढ़ियों वाली हाँ, सीढ़ियों ये वाली रोज। सीढ़ियों वाली रॉस को बोलते भी। 400 कोस की रॉस है वो, ये सीढ़ियों वाली रॉस पर उतरेंगे। और उसके बाद कौन सी शोभा आएगी सुंदर साथ जी? महलों की रॉस। महलों की रॉस आएगी। और महलों की रॉस के बाद महलों की कितनी हार आएगी सुंदर साथ जी? 3 हार। 10। अदबिज के तरहटी में महलों की 10 हार आएगी। उसके हास कितने हैं उस तरहटी के? और जो चबूतरा है, जो तरहटी का भी ऊपर जो चबूतरा था, उसके हास कितने थे सुंदर साथ जी? जैसे हमारा गोल चबूतरा है पुखराज का, वो 1000 हास में था। और बंगला जी का चबूतरा भी 1000 हास में था। 250, 250, 250 चारों तरफ कुल मिला के 1000 हास में था। उसके बाद ये शोभा आई तरहटी की अदबिज के चबूतरे की, तो ये 83 हास में है सुंदर साथ जी। तो हमारी 10 हार है महलों की। तो 10 हार को हम पार करेंगे, फिर महलों की एक रॉस आएगी। उसके बाद बगीचों की शोभा है, ये बगीचे की 11 हार पार करेंगे। उसके बाद बगीचों की रॉस आएगी। बगीचों की रॉस पार करेंगे तो हमें तीसरे हिस्से में ताल की शोभा दिखाई देगी। जो तरहट की पूरी शोभा है चारों तरफ से, उसके तीसरे हिस्से में ताल होगा। और ताल के चारों किनारों पर सुंदर रॉस होगी। ताल रॉस, जल रॉस कहेंगे उसको। और जल रॉस के ऊपर पाल की शोभा होगी। तो ये पूर्व तरफ का जो पूर्व तरफ की क्या शोभा की? ढपोत चबूतरा की। इस हमारा अदबीज का कुंड है। इस अदबीज के कुंड से हम डबोत चबूतरे पूर्व की तरफ जाएंगे, तो डपोत चबूतरा हमारा उसका तीसरे हिस्से में होगा। लेकिन अदबीज की कुंड की जो तरहटी है, उसके पश्चिम में जो बंगला जी थे, उस बंगला जी के तीसरे हिस्से में ही अदबीज का कुंड था। और अदबीज के कुंड से तीसरे हिस्से में पूर्व में डपोत चबूतरा आएगा। और डपोत चबूतरा से तीसरे हिस्से में पूर्व में मूल कुंड आएगा। और पुखराजी जो चबूतरा था और बंगला जी का चबूतरा, वो सेम ही शोभा होगी, लेकिन वो गोलम में है, वो चौरस में है। लेकिन बंगले के बाद जो भी शोभा आएगी, वो उसके तीसरे हिस्से में शोभा घट दी जाएगी। तो बंगले के तीसरे हिस्से में अदबीज की तरहटी आएगी। और अदबीज की तीसरे हिस्से में हमारे डपोत चबूतरा आएगा। और डपोत चबूतरा के तीसरे हिस्से में मूल कुंड की शोभा होगी सुंदर साथ जी। तो अदबीज का जो तरहटी है, उसके मध्य में ताल है। ताल के पूर्व और पश्चिम में सुंदर नहरें की शोभा है। और हम पश्चिम की दिशा में हमें कुछ दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। पश्चिम की दिशा में ये क्या है? दरवाजे। दरवाजे है। ये दरवाजे कहाँ जाएंगे सुंदर से? कहाँ ले जाएंगे हमें? दूसरी तरहटी में, या बंगलों की तरहटी। बंगलों की तरहटी में हम बंगलों की सीधे जा तरहटी। सकेंगे। अब हम डपोत चबूतरा में जाना है सुंदर साथ जी, तो इस तरहटी से जा सकेंगे। जी, जा सकते हैं। ओके, तो वहां हमारी ये पूर्व दिशा है सुंदर साथ जी। पूर्व दिशा में भी यहाँ पे भी दरवाजे की सुंदर शोभा साथ है। जी सीढ़ियां होंगी पूर्व दिशा में। तो जहाँ दरवाजे हैं, यहाँ पे तीसरे हिस्से में यहाँ पे सुंदर साथ जी दरवाजे हैं। और यहाँ पे भी दरवाजे होंगे। यहाँ से बोम्बर सीढ़ियां नहीं उतरी, बाकी की सभी जगह में
हमारी तरहटी में भोंभर सीढ़ियां उतरी है। और हमारे जो बगीचे है 11 हार, तो वहां मध्य में फील पाए की शोभा होगी और चारों कोनों में चहबच्चे और चारों दिशा में सुंदर नहरें की शोभा और चहबच्चे में से सुंदर फुवारे की शोभा चारों कोनों में पड़ेगी। ऐसी सुंदर शोभा है हमारी तरहटी की है। अब हम जाएंगे चबूतरे पे, चबूतरे का नक्शा। तो अद्भिज के कुंड से हम बाहर आएंगे सुंदर साजी पुखराजी रॉस ऊपर, भोंबर सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे, पुखराजी रॉस पर आएंगे तो हमें गोल गुर्ज दिखाई देंगे। गोल गुर्ज के दाएं बाएं भोंबर की सीढ़ियां दिखाई देंगे। उसी सीढ़िया से हम सुंदर साजी उसके पहले का नक्शा है, उसके पहले का नक्शा वो 2 नंबर का ना। जी जी तो हमारी भोंबर सीढ़िया गुर्ज चबूतरे के दोनों तरफ चढ़ेगी। तो उसी सीढ़िया से हम गोल गुर्जों की सीढ़िया से चबूतरे पर आएंगे सुंदर साथ जी। तो इस चबूतरे पर हम चढ़ेंगे, सबसे पहले 75 कोस की रॉस आएगी और उस रॉस के चारों तरफ सुंदर साथ जी कठेड़े की, रत्न जड़ित कठेड़े की शोभा होगी। उसके बाद एक बड़े वन के वृक्षों की हराई 5 हार आएगी। उसके भीतरी तरफ जाएंगे तो फिल पायो की 4 हार आएगी। उसके भीतरी तरफ फिर बड़े वन के वृक्षों की 5 हार आएगी। तो ऐसी कितनी बनक हो गई हमारी? 5 4 5 14। तो 14 में कितने संधे आएंगे? 13 संधि आएगी। तो हर संध में 846 कोस की जगह है सुंदर सा जी। हर संध 846 कोस की है। तो इसी प्रकार सुंदर सा जी बड़े वन के वृक्षों की पार करेंगे। उसके बाद फिर 75 कोस की रॉस आएगी और हमारी पश्चिम दिशा में सुंदर सा जी बंगले में पूर्व दिशा में दहलान हमें दिखाई दे रही थी तरहटी में। इस अद्भिज के कुंड की जो चबूतरा है, इस चबूतरे पे और तरहटी पे जहां भी जाएंगे तो वहां पे पश्चिम दिशा में हमें ये दहलान दिखाई देगी। इस दहलान की शोभा सुंदर साथ जी इस चबूतरे से शुरू होती है। हमारे इस अद्भिज के कुंड के चबूतरे से शोभा शुरू होती है दहलान की, तो 1000 भोम तक ये शोभा चली गई है। तो किस तरह से शोभा है? दी अद्भिज का कुंड है, उसके ऊपर की शोभा है जो 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 वो आएगी जो 100,000 मतलब जितने अद्भिज के कुंड की शोभा तो अब आएंगी 495 मतलब जो नीचे 496 भूमि पर कुंड हमें दिखाई देगा। ओके। लेकिन उसके नीचे की शोभा हम देखते देखते ऊपर जाते हैं। उसको पूरी शोभा बोलते हैं अद्भिज का कुंड का। ये अद्भिज के तरहटी और अद्भिज के चबूतरा, ऐसे उसकी शोभा हम एक के बोम से बोम ऊपर हम ऊपर जाते हैं। तो ये अद्भिज का कुंड है सुंदर साथ जी। ये चबूतरे पे शोभा है, भोमभर ऊंचा चबूतरा है। उस चबूतरे पर बड़े वन के वृक्षों की हार, 4 फीलपायों की हार, फिर 5 बड़े वन वृक्षों की हार, ऐसी तीनों दिशा में हमें दिखाई दे। लेकिन हमारी पश्चिम दिशा में 8 चौड़ाई में 8 थंब और लंबाई में 14 थंब, कुल मिला ऐसी शोभा इस दहलान के सुंदर साथ जी। तो बीच में 7 मेहराब होगी और इस 7 मेहराबों में से सुंदर 4 नहरें निकलेंगी और 3 बैठक की शोभा होगी। तो इसी तरह सुंदर जी भूम बर भूम ये हमारी मेहराबे है। 8 थंबों की 14 हारे, ऐसी 1000 भूम तक ये शोभा जाएगी। ऐसे हम चबूतरे की शोभा देख रहे हैं। उसके बाद उसकी छठी चांदनी में जाएंगे। फिर हम छठी चांदनी से सुंदर साथ जी हम 496 भूम पर जाएंगे। वहां भी ये दहलान आगे हमें दिखाई देगी। ऐसी सुंदर साथ जी 1000 भूम तक उसकी शोभा है। वो आज हम पूरी देख लेंगे। दी पता
दी जब से मैंने 2-3 दिन मिस कर दिया, मतलब मैंने देखा नहीं, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब कहाँ से आ रही है शोभा, कहाँ की ये ऊपर की शोभा, ये मतलब कंफ्यूज में हूँ दी। बस तो ये शोभा खड़ा मैं नहीं आज दिखाओ। नीचे से ही बता रही हूँ लक्ष्मी जी। ये शोभा में पहले अच्छा। हमने तरहटी देखी, तो तरहटी में ये अ, हमारी दहलान की शोभा नहीं थी। सिर्फ क्या था, दहलान में मोहलातों की शोभा थी और बगीचों की शोभा थी और नहरें की शोभा थी। अब हम इस तरहट के ऊपर आए तो भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा है और चबूतरे ऊपर हम जाते हैं तो ये शोभा हमें दिखाई देती है। ओके, अब बीच में सुंदर साजी, यहाँ पे बीच में क्या शोभा है वो नेक्स्ट नक्शे में हम देखेंगे। उसके हमारी जो पूरी शोभा है ये चबूतरे की, उसके तीसरे हिस्से में ये शोभा है। तो ये शोभा क्या है वो हम नेक्स्ट नक्शे में देखेंगे। प्रतीक्षा दें। जो रखो। बगीचों 28 बगीचों की 28 हारे थे ना, वो वाली शोभा। तो ये सुंदर साज जी हमारे चबूतरे की शोभा है। बड़े वन के वृक्षों की हार, फिलपाई की हार, बड़े वन के वृक्षों की हार, 75 कोस की रॉस, फिर जल रॉस आएगी। मध्य में हमें क्या दिखाई देगा, सुंदर बगीचों की शोभा दिखाई देगी। ये हमारे 28 बगीचों की 28 हारे हैं। मैंने जल रस बोली नहीं, जल रस नहीं सुंदर साजी, लेकिन 75 कोस की रौसी आएगी और सीधे ये बगीचे आ जाएंगे। तो ये बगीचों की 28 बगीचे हैं और 28 बगीचों की 28 हार है। तो ऐसे 28 बगीचों की 28 हार माने के 784, 784 ऐसे हमारे बगीचे होंगे। जितने बगीचे हो इतनी नहरें हैं और इतने चहे बच्चे हैं। तो सबसे पहले 28 नहरों की 28 हार और इस नहरों के मध्य में 28 बगीचों की 28 हार, और जो बगीचे है उसके चारों कोनों में जो चहे बच्चे हैं वो भी 28 चहे बच्चों की 28 हार होगी। तो सभी शोभा, हमारी नहरें भी 784 होगी, हमारे बगीचे भी 784 होंगे और हमारे चहे बच्चे भी 784 होंगे। और यहाँ पे लक्ष्मी दी, यहाँ पे शोभा बदल गई है। हमारी तरहटी में क्या था कि बगीचे के सेंटर में फिल पाए थे, लेकिन यहाँ पे शोभा थोड़ी चेंज है। यहाँ पे चारों कोनों में जो चहे बच्चे हैं ना, पानी के कुंड, उसी के मध्य में फिल पाए हैं। क्योंकि इसी फिल पाए हम कहाँ तक जाएंगे, फिल पाए 496 बोम तक, 496 बोम तक ये फिल पाए की शोभा जाएगी। और वहां से फिर पानी 496 बोम से फिर वापस इस थंबों में तरहटी में जाएगा और तरहटी से पूर्व में नहरों में जाएगा आगे। ऐसी सुंदर शोभा हम आगे देखेंगे। तो ये इसी फिल पाए है, कहाँ पे है, नहरों के सेंटर में, सॉरी चहे बच्चे के मध्य में ये फिल पाए की शोभा है। उसका नेक्स्ट नक्शा रख दीजिए, बीच वाला जो चबूतरा है ना। तो ये सुंदर साजी 28 बगीचों की 28 हार और हमारे उसके चारों कोनों में चहे बच्चे के अंदर मध्य में फिल पाए हैं और चारों दिशा में, हर बगीचे के चारों दिशा में नहरें की शोभा है। और मध्य में, जो मध्य में हमें ઝૂમ કરો તો સખી, એ મારો ફ્રીઝ થઈ ગયું છે। ओके, सब अपने आप ઝૂમ कर लो सखिया। जो मध्य में जो है चाहे बच्चा, हाँ, और मध्य में चबूतरा है सुंदर सा, सॉरी चाहे बच्चा नहीं, चबूतरा है। वो 3 कोस का लंबा चौड़ा। आपको फिर से कोहोश चाहिए प्रतीक्षा दी? दी यस हम के चौथर पे ये चबूतरे की बात कर रही हो क्या दी? ये जो मध्य में है ना, हम भी चलो मैं रखती हूँ। नहीं एक मिनट, हो गया मेरा हो गया, मेरा लक्ष्मी दी? एक वो मिनट। बीच में जो चबूतरा ओके, हमें दिखाई दे रहा है, ये चबूतरा मुझे को होस्ट दोगे मनोज भाई? मेरा चला गया था।
ओके, थैंक यू। ओके, मध्य वाला मध्य जो वाला लास्ट रखा था अलग से वही है रखो। ना, ये रखो मध्य वाला। लक्ष्मी जी, जो मध्य में ये बगीचे हैं ना, उसके मध्य में, हाँ दी जी, आप समझाती हो, उसमें दी आप वो पेन से वो बना देती हो, वो निशान लगा कर दो तो मैं पहचान जाऊंगी किस ये जगह की बताती बात। मैं पहचान जाऊँ, लेकिन ये जो, हाँ जी, अब देखो, जो मध्य में हमें बगीचे में दिखाई दे रहा था ना, ये वाला नक्शा है। जो चारों दिशा में बगीचे थे और मध्य में हमें चबूतरा दिखाई दे रहा था ना, अगले वाले नक्शे में, ये शोभा है। तो ये हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, सुंदर सा जी, कमर भर ऊंचा चबूतरा है। वो 3 हाथ का लंबा चौड़ा है, 3 हाथ का। एक हाथ में 400 कोस कहते हैं, तो 1200 कोस का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है, कमर भर ऊंचा। और चारों दिशा में सीढ़ियां उतरेगी, चारों दिशा में सीढ़ियां उतरेगी। बाकी की जगह में कठेड़े बनेंगे, रत्न जड़ित कठेड़े की शोभा होगी। और इस चबूतरे के किनार पर चारों दिशा में 3-3 थंबों की शोभा है। ऐसे 12 थंबों की शोभा है। और मध्य में ये चबूतरा में दिखाई दे रहा है, मध्य में ये स्तून, पानी का स्तून दिखाई दे रहा है चबूतरे के मध्य में। पूरा नक्शा है ये स्तून वाला, प्रतीक्षा दी जी। ये 3 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा है, उसके मध्य में पानी का स्तून है, वो चौरस है, वो 1 हाथ की जगह में है। और उसके चारों दिशा में सुंदर साथ जी 400 कोस की सुंदर परिक्रमा की जगह रहेगी। तो ये पानी का स्तून है लक्ष्मी जी, ये हमारे पानी का स्तून 5 बोम ऊपर जाएगा और छठी चांदनी में खुलेगा। ये हमारा पानी जो ये चबूतरा है पूरा हमारा, और इस चबूतरे पर बीच में 1 हाथ में ये पानी का स्तून चौरस है, वो ऊपर गया है। ऐसी हमारी 5 बोम तक ये पानी का स्तून जाएगा। ये बगीचे की शोभा, नहरें की शोभा और बड़े वन के वृक्ष और जो फिलपाए थे, वो सभी शोभा 5 बोम तक ऊपर जाएगी, उसकी शोभा। दी जी, तो जो धाराएं गिरती थी वो इसी की सुबह हो रही शायद, ये पानी जाएगा फिर गिरेगा, है ना दी? वो पानी गिरेगा ना, वो कुंड, वो अभी वो उसके बाद एक शोभा देखेंगे, और उसके बाद शोभाएंगी वो धाराएं देखेंगे हम। वो मैं कल परसों शोभा मैंने बताई थी, लेकिन आज फिर से रिपीट कर रही हूँ तुम्हारे लिए। तो ये सुंदर सा जी बगीचे की शोभा है मध्य में, और बगीचों के मध्य में चबूतरे की शोभा है। चबूतरे के चारों तरफ भी सुंदर रॉस है, और चारों दिशा में ये देख रहे हैं, चारों दिशा में दिशा में रॉस गई है। तो ये भी ये सुंदर सा जी रॉस भी 400 कोस की चौड़ी है। और इस रॉस के नीचे नहरों की शोभा है, ये गुप्त रूप से नहरें बह रही है इस रॉस के नीचे, और इसी नहरों से इस बगीचों में पानी जाता है। कौन से इसके नीचे तलहटी में बह रहेंगे, मतलब ऊपर से रों से निकलने चलने के लिए दी है ना? ये नीचे ये मैं कह रहे हैं ना, ये रॉस है ना लक्ष्मी दी, रॉस, उस रॉस के नीचे ही गुप्त रूप से नहरें इस चबूतरे पर ही है, इस चबूतरे पर ही, इस रॉस के नीचे नहरें हैं, उसी नहरों से ये बगीचों में पानी चारों तरफ फिरेगा। इस चबूतरे की बात कर रही हूँ, अभी तलहटी की बात नहीं कर रही। ओके, तो इसी ही चारों दिशा में जो रॉस गई है, उसी रॉस के नीचे नहरें हैं, लेकिन हमें दिखाई देती नहीं, और उसी नहरों से पानी इस बगीचों में चारों तरफ घूमेगा। समझ में आया? और ऐसी शोभा मैंने जो बताई कि बड़े वन के वृक्ष, फिर 4 फिलपाए के वृक्ष, फिर बड़े वन के वृक्ष, फिर ये 28 बगीचों की 28 हारें, और मध्य में 3 हाथ का चबूतरा, और चबूतरे के मध्य में 1 हाथ में पानी का स्तून, ये सभी शोभा 5 बोम तक ऐसी जाएगी। उसकी 5 बोम है। तो अब हम जाएंगे छठी बोम में। ओके, छठी बोम का नक्शा रखो प्रतीक्षा दी। अब छठी बोम में सुंदर सा जी हम जाएंगे 5 बोम के ऊपर छठी चांदनी में, अद्विज के कुंड की छठी चांदनी।
बस, वेरी गुड। तो ये सुंदर साथ जी, आप, मैं बोलूं आप लाइन करते जाना सब इसमें तो ના नहीं। તમે કરજો કારણ કે આઈ થિંક મારું એના લીધે ફ્રીઝ ओके થઈ જાય છે ओके, ऐसे तो रॉस सुंदर साथ जी, सबसे पहले 75 कोस की रॉस हम पार करेंगे, ये रॉस रॉस पार करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बड़े वन के नीचे चबूतरे पर बड़े वन के वृक्ष थे, तो उसी बड़े वन के वृक्ष के ऊपर ही ये मधुवन के वृक्षों की 5 हार आएगी। सबसे पहले 75 कोस की रॉस आएगी, उसके बाद मधुवन के वृक्षों की 5 हार आएगी, फिर ये फिलपायो के महल बोलते हैं सुंदर साथ जी, उसको क्या बोलते हैं? फिलपायो के महल। इसीलिए फिलपायो बोलते हैं कि फिलपायो माने थंब। तो नीचे हमारे जो फिलपाए थे ना 4 हार, उसी के ऊपर ये फिलपाए की शोभा बनी है। एक मिनट ज्योत्सना बेन, एक मिनट। हाँ। पहले तो फील पायो का मतलब क्या है मालूम है? थंब, बड़े बड़े आई नो पर जैसे फील हाथी पाए के मीन्स हाथी हाथी के हाथी पैर के जो जैसा। पैर होते मैंने हैं कहाँ ना, पढ़ा था। ऐसे हाँ, चौड़े, सबसे पहले मैं बताया था, मैंने फिलपाए की शोभा बताई, तब मैं कहा था कि हाथी माने फिल। तो इसके जो पाए होते हैं, उसके जो पैर होते हैं, ऐसे कितने चौड़े होते हैं। इसी तरह फिलपाए भी इतने चौड़े हैं, इसीलिए उसको फिलपाए बोलते हैं। और ये हमारे फिलपाए के महल फिलपाए पर बने हैं। ये महल है ना, फिलपाए पर बने हैं, इसीलिए उसको फिलपाए के महल कहते हैं। तो इस फिलपायो की हार 3 हार होगी, मधुवन के वृक्षों की 5 हार होगी, फिलपाए ऐसे एक शोभा दिख रही है हमें फिलपायो की, लेकिन ऐसी 3 हार होगी। उसके बाद मधुवन के वृक्षों की फिर 5 हार आएगी सुंदर साथ जी। फिर 75 कोस की रॉस आएगी, और बाद में जल रॉस आएगी, और मध्य में ताल की शोभा होगी। तो हमारी जो ये पूरी शोभा है सुंदर साथ जी, ये पूरी शोभा, उसके तीसरे हिस्से में ये ताल होगा, तीसरे हिस्से में एक ताल की शोभा होगी। और जो मैंने सुबह बताई कि किनारे पर 75 कोस की रॉस पार करेंगे, मधुवन के वृक्षों की 5 हार पार करेंगे, उसके बाद फिलपायो की 3 हार पार करेंगे, उसके बाद मध्य में मधुवन के वृक्षों की फिर 5 हार पार करेंगे, फिर 75 कोस की रॉस पार करेंगे, और मध्य में ताल तीसरे हिस्से में होगा, और उसकी चारों दिशा में जलरॉस की शोभा होगी। और जो हमें पश्चिम दिशा में क्या दिखाई दे रहा है? दहलान। दहलान दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी। दहलान। ये दहलान चौड़ाई में कितने थंब है दहलान में? 8। 8 थंब। और लंबाई अच्छा, में कितने थंब होंगे? दी इन्हीं दहलानों में से दी मतलब जो 16 धाराएं गिरती हैं, इन्हीं दहलानों से गिरती हाँ, हैं वो ही दी। तो हम देखने जा रहे हैं। अभी अभी धीरज रखो, अभी तो ऊपर जा रहे हैं। वो दहलाने अभी ऊपर जा रही है। अभी तो दहलानों की 5 बोम देखी, और यहाँ से हम कितनी बोम दिखाई देंगे? यहाँ से हमें सुंदर साथ जी 495 बोम ये ऊपर जाएगी। दीदी चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? ये कुंड ये कुंड हमारा कुंड पानी अद्भिज का चबूतरा सुंदर साथ जी नहीं, 33,000 कोस अद्भुत का। का कुंड 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 वच्चे कुंड कुंड। तो ये तीसरे हिस्से में सुंदर साथ जी 11,000, हाँ, ये तीसरे हिस्से में उसकी शोभा होगी। ऐसे कि जो ये शोभा 11,150 और ये शोभा 11,150, तो बीच में कितनी जगह बची? 11,000। तो कुल मिला के 33,000 शोभा हो गई, 33,300। अब ये शोभा सुंदर साथ जी पूर्व में पश्चिम में दीलान दिखाई दे रही है, उसमें 8 थंबों की 14 हारें, उस पर छत बन जाएगी। ऐसी बोम तक हजारा बोम तक आगे हम जाएंगे, देखेंगे। अब हम जो मध्य का जो ताल है प्रतीक्षा दी, उसकी शोभा अलग से बताओ। पश्चिम की दहलान और उसके मध्य में जो ताल है वो शोभा बताओ। तो जो मध्य में ताल है सुंदर साथ जी, उस ताल में पानी के पाइप है, उसके अंदर पानी के स्तून है। वो भी जो नीचे बगीचा था ना हमारा,
नीचे चबूतरे पे जो हमारा बगीचे की शोभा थी, 28 बगीचों की 28 हार, और उस सहबच्चों की भी 28 हार की 28 हार थी। उस मध्य में जो फिल पानी के जो स्तून थे, वही स्तून यहाँ ऊपर आए। दी यहाँ पे एक चबूतरा मिलता दी, बीच में ही बनाए बीचों बीच में हाँ, चबूतरा। बीच में चबूतरा, ये ताल बना है ना, जो हमें नीचे दिखा था ना चबूतरा, और चबूतरे पर सुंदर पानी का पाइप निकला था। मैंने कहा था कि हाँ छठी बोम में खुलेगा, ये कहाँ खुलेगा? जैसे नीचे चबूतरा था 3 हाथ का, ये चबूतरा ऊपर फिर बन गया, और जो पानी का पाइप था चौरस 1 हाथ में, वो चबूतरे के नीचे खुलेगा, ताल के नीचे। ये चबूतरे के नीचे ताल के अंदर, इस जो चबूतरा है 3 हाथ का लंबा चौड़ा, उसी के नीचे जो नीचे से पाइप आ रहा था 1 हाथ का चौरस लंबा चौड़ा, वो यहाँ पे इस चबूतरे के नीचे खुलेगा, ताल के अंदर। ओके। और जो हमारे नीचे बगीचों में जो चहबच्चे थे, उसी के मध्य में जो ये पानी के स्तून थे, ये स्तून यहाँ पे निकले, छठी चांद में बाहर निकले ताल के अंदर। जितनी शोभा बगीचों की थी, इतनी ही जगह में ये ताल की शोभा है। सुंदर साची, समझ में आया? जितनी शोभा ताल की है, इतनी शोभा नीचे बगीचों की थी। जितने बच्चे में से स्तून निकले थे, 28 स्तून की 28 हार, इतने ही स्तून यहाँ पे है। तो 784 स्तून की शोभा इस ताल में सुंदर साजी है, जो हमें दूर से भी दिखाई दे रहा है। ये बड़ा ताल हमें दूर से दिखाई दे रहा है, जो ये बीच में है ना, वो ये शोभा नजदीक से बता रहे हैं हम। ये दूर से हमें दिखाई दे रहा है ये चबूतरा, लेकिन हम नजदीक से बता रहे हैं कि मध्य ताल के मध्य में ऐसा चबूतरा कमर भर ऊंचा, ये पानी है ना कमर भर ही नीचा है, गहरा है, कमर भर ही गहरा है। तो ये हमारे चबूतरा है, वो भी चबूतरा है, तो इस चबूतरे में पानी तो होगा नहीं दी, ये तो नहीं ऊंचा नहीं, है ना दी थोड़ा। इसमें पानी नहीं होगा। और उससे सुंदर बैठक होती है, उसमें गालीचा बिछा है, कुर्सियां, सिंहासन। यहाँ पे भी हम कभी कभी दी 16 धाराएं गिरेंगी तो ये चबूतरे के ऊपर नहीं गिरेंगी दी? नहीं नहीं, ये 16 अभी तो देखो तो, अभी उतावली बहु हो रही हो। ये शोभा हमने देखी ना, ये शोभा बोम तर बोम, कितने बोम जाएगी? ये 400 ने प्रतीक्षा क्या छन्नू इतिशा जी, 496 बोलते थे 95 को क्या बोलते 496 हैं? 95 95 95 495 495 बोम तक ऐसी शोभा बनेगी हर बोम में। लक्ष्मी दी, ऐसी शोभा 495 बोम तक बनती जाएगी। वैसे 5 बोम तो नीचे पूरी हो गई, तो 490 बोम तक ऐसी शोभा बनती जाएगी। हर इसके ऊपर भी छत आ जाएगी, मधुवन मतलब के एक और वृक्ष, ये फिलपाई के महल, फिर मधुवन के वृक्ष, और बीच में ताल, उसमें पानी, ये पानी की 28 से 28 हार स्तूनों की, और बीच में चबूतरा। ऐसी 490 बोम तक ये शोभा बनी रहेगी। 95 अब हम जाएंगे, कुल बोम हो गई 495 बोम पूरी हो गई। सुंदर साथ जी, अगले का नक्शा। 495 बोम तक ये शोभा पूरी हो गई। अब 496 बोम में जाएंगे, वो अदबिज के कुंड की चांदनी उसको बोलेंगे, और खास महल भी बोलेंगे। खास महल की चांदनी भी कहेंगे, और अदबिज के कुंड की चांदनी भी कहेंगे। ये हमारी है ऊपर वाली, थोड़ा जूम करो ऊपर वाला नक्शा, वो मैंने अलग से भी रखा था प्रतीक्षा दी, ऊपर वाला नक्शा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, इसमें हो जाएगा। ओके ठीक है। अब तो इंतजारी में थे लक्ष्मी दी, ये शोभा अब आई। ये शोभा है अदबिज के तरहटी के ऊपर चबूतराया। चबूतरे की 5 बोम के बाद छठी चांदनी से सुंदर साथ जी 490 बोम तक ऊपर ये शोभा चली गई मधुवन के वृक्षों की। अब उसके बाद 496 बोम में ये शोभा हमें दिखाई दे रही है। तो ये भी शोभा
सबसे पहले ये चांदनी है सुंदर साथ जी। तो हम 1000 हाथ के चांदनी में भी सबसे पहले बाहर के किनारे पर क्या शोभा थी? ढलकता चबूतरा, छज्जा था। ओके, छज्जा, छज्जा। इसी तरह बंगले में भी था। और उसके इसी तरह इस अद्भिज के कुंड की चांदनी भी सबसे पहले यहाँ पे 450 कोस का छज्जा, 450 कोस का छज्जा चारों तरफ घेर के आएगा। वो नक्शा मैं बाद में बताती हूँ। 450 कोस का छज्जा पहले बाहर निकलेगा, उसकी किनार पर सुंदर कठेड़े की शोभा है। फिर उसके बाद 75 कोस की रॉस हम पार करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे मधुवन थे ना, 495 बोम तक 490 बोम, पहले 5 बोम तक बड़े वन के वृक्ष थे, फिर 490 बोम तक मधुवन के वृक्ष आए। अब 496 बोम से बड़े वन के वृक्षों की शोभा बनी। तो बड़े वन के वृक्षों की 5 हार। फिर इसके विपरीत तरफ खास महल है, इतने विशेष रूप से बने हैं सुंदर साथ जी ये महल, इसीलिए उसको खास महल कहते हैं। और खास महल फिलपायों पर ही बने हैं। चारों तरफ फिलपायों की शोभा होगी, सुंदर थंबों की शोभा, मेहराबों की शोभा होगी। उसकी 3 हार। उसके बाद फिर बड़े वन के वृक्षों की 5 हार। फिर 75 कोस की रॉस आएगी सुंदर साथ जी। दी यहाँ पे वापस से बड़े वन के वृक्ष आ गए। हाँ, यहाँ पे फिर से बड़े वन के वृक्ष आ गए, बीच में मधुवन के वृक्ष रहे। समझ में आया? जो मैली फिलपा बता रही थी आप, जो मैली तो है जो दी, जो हरियाली में हरे हरे वृक्ष हैं, इनमें जो मैल है अभी देखने में कितने प्यारे लग रहा थी। ये रियल में मतलब देखने में कितने प्यारे लगते होंगे दी, जमजमाते होंगे दी हरियाली में, नहीं दी? हाँ, जैसे गुलाब का वो रत्न जड़ी ऐसा। से बने हुए हैं, इतने टमटमाते हुए हैं इस चांदनी में। ऊपर से चांदनी भी उस पर गिर रही है, चांद की चांदनी भी उस पर गिर रही है, तो उसकी भी शोभा अलग से निखारेगी। और ये जो चारों तरफ दोनों तरफ बड़े वन के वृक्षों की शोभा है, उसको भी उनको चमचमाएगी। इसी तरह सुंदर साथ जी एक खास महल की शोभा बहुत खास है। तो इसी खास महलों की चांदनी इतनी सुंदर है कि बड़े वन के वृक्षों की चांदनी और एक अंदर बाहर वाले और बीच में खास महल की चांदनी आपस में मिल गई है, तो पूरी एक चांदनी बन गई है। पूरी एक चांदनी बन गई है सुंदर साथ जी। तो ये हमारी चांदनी है सुंदर साथ जी। ये खास महल है ना, ये 2538 कोस की जगह में है। 3 हार है, 2538 कोस की जगह में ये पूरे हमारे खास महल रहेंगे। और हर बड़े वन के वृक्षों के मध्य में एक संधि में 846 कोस की जगह बीच में रहेगी। और उसमें बड़े बड़े हिंडोले, समझो कि 846 कोस की जगह मध्य में बाकी रहती है 2 वृक्षों के बीच में, तो उसकी मेहराब कितनी बड़ी होगी और उसमें हिंडोले कितने बड़े होंगे। तो ये इतनी सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। और हमारी पश्चिम दिशा में क्या दिखाई दे रहा है? पश्चिम दिशा में जलधारा, जलधारा। दहलान। लेकिन कहाँ से गिरते है जलधारा? दहलान अद्भिज के दहलान। कुंड में। छज्जे दी। ये हमारी दहलान जो हमारी नीचे से दहलान से। चबूतरे से आ रही थी ना, कि हमने कहा था कि 1000 बोम तक ऊपर जाएगी ये दहलान। तो ये आगे वाला एक नक्शा है ना, जहां से नहरें निकल रही है, प्रतीक्षा दी बंगले से नहर निकल रही है, 4 नहरें। उल्टा नक्शा था, मैं अभी भेजा आपको। अच्छा, मेरा फोन ऊपर लेके गए, वो दूसरा फोन। जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सुंदर 4 नहरों वाला ना? पुखराजी ताल है ना, पुखराजी ताल की पूर्व दिशा में जो ताल की रॉस थी। हाँ जी, ओके। ये पुखराजी ताल की रॉस है सुंदर साथ जी। उसी के नीचे से नहर टाइप की निकलती चली आ रही थी, वो निकल के फिर गिरेगी, नहीं दी? हाँ, ये देखो सुंदर साथ जी, ये
ये पुखराजी ताल है, ये हमारा पुखराजी ताल है और ये चबूतरा है जल चबूतरा, लेकिन ये रॉस है। तो इसी रॉस के नीचे से ये नहरों में पानी गया। समझ में आया? कौन सी बोम से? 981 बोम की दहलान से। मैंने बोला था नीचे से 1000 बोम तक ये दहलान गई है, तो 981 बोम से ये नहर निकली। इस ताल से रॉस के नीचे से ये चारों नहरें निकली। सुंदर, 1 2 3 और 4 नहरें पुखराजी ताल से निकले। समझ में आया सुंदर साथ जी? हमने एक क्या देख रहे हैं कि अदबिज के कुंड की पश्चिम दिशा में जो पुखराजी ताल था, उस पुखराजी ताल से नहरें किस तरफ यहाँ अदबिज के कुंड में गिर रही है, आ रही है। ये शोभा हम उल्टी दिखाई दे रही है। अब उल्टी तरह से मैं बता रहे हैं। गिर रहेंगे ना दी पूर्व की ओर, क्या? पश्चिम दिशा से पश्चिम की ओर। आएंगे ना दी, पूर्व की ओर गिर रहेंगे दी, ऐसा ही है ना दी? ये बंगले का हमारा पुखराजी ताल था पूर्व में, अदबिज के पूर्व में, उसी की बता रही हूँ मैं अभी। तो ये पुखराजी ताल में से रॉस के नीचे से ये 4 नहरें निकली। ये 4 नहरें निकली, कहाँ जाएगी सुंदर साथ जी? अदबिज के कुंड। अदबिज की जो दहलान है ना, पश्चिम की तरफ की दहलान, उसी की दहलान की तरफ ये बंगले की पूर्व की दहलान से हमारी अदबिज की पश्चिम की दहलान तरफ, क्योंकि दोनों दहलान मिल गई थी ना, बंगले की पूर्व की दहलान और अदबिज की पश्चिम की दहलान दोनों मिल गई थी। तो वहां जाएगी। अब नेक्स्ट वाला नक्शा फिर से रखो। ये नहरें बंगले की पूर्व दहलान से अदबिज की पश्चिम की दहलान तरफ आ रही है। अब ईद आ गई सुंदर साथ जी। हमारी ये अदबिज की पश्चिम की दहलान है सुंदर साथ जी। ये यहाँ तो 2 बोम बताई है, लेकिन यहाँ पे 20 बोम ऊपर जाएगी, क्योंकि ये 981वीं दहलान है। 981वीं दहलान की शोभा है सुंदर साथ जी ये, लेकिन उसके ऊपर 20 बोम ऊपर जाएगी। एक दूसरा नक्शा है ना प्रतीक्षा दी, ये बता दो। ये नहरें इसी तरह गिरे सुंदर साथ जी, 4 4 4 इसी तरह। ये शोभा मैं अगले वाले नक्शे में बताती हूँ। उसी में ऊपर 20 बोम थोड़ी सी दिखाई दे रही है। हाँ जी, इसमें भी नहीं, चलो बाद में बताते हैं। ये नक्शा मैंने इसलिए रखा है सुंदर साथ जी कि हमारी ये नहरें पुखराजी ताल में से निकल रही है। मैंने अभी नक्शा बताया था ना, कब पुखराजी ताल से ये नहरें निकल रही है, लेकिन अदबिज की तरफ आ रही, तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई सुंदर साथ जी। अब सबसे पहले सुंदर साथ जी, हमारी अदबिज की जो दहलान थी, उसकी 981वीं जो दहलान थी, वो 1600 कोस आगे छज्जा निकला। कितना? 1600 कोस ये छज्जा आगे निकला, એટલે કે 400 એટલે 4 दी नहर की अगल बगल दी ये मतलब दहलान है भी यहीं वहीं तक जहाँ से गिरती है ना दी। ये दहलान है सुंदर, लेकिन अभी उसमें अभी अच्छा नक्शा नहीं, बाद में दी दूसरा। हम इस दहलानों से भी जा सकती है ना दी, हम सखियां इस दहलानों से जा सकते हैं दी। ये दहलानों से भी हम जा सकेंगे, ऐसा बोलते हो ना तुम? हाँ हाँ दी हाँ हाँ। हाँ, दहलान भी, इस दहलानों से, इसी धाराओं से भी हम कुंड में छलांग लगा सकते हैं। अब देखो सुंदर साथ जी, ऐसे हमारी ये 981वीं बोम है, 981वीं बोम है। उसके ऊपर भी 20 बोम ऊपर है सुंदर साथ जी, 20 बोम ऊपर गई, 20 बोम ऊपर गई दहलाने। ऐसा एक नक्शा भी है धाराओं का, क्या तो પછી ઝૂમ કરો सके।
प्रतीक्षा दी। ये बराबर है ना? एक मिनट देख लो। हाँ कोई बात नहीं, चलो अभी इसमें बता रहे हैं, लेकिन उसमें जो पाइप निकले ना वो उसमें नहीं बता। चलो हट। ये हमारी दहलान यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक हमारी दहलान है। और मैंने कहा था ना कि इस दहलान की दोनों दिशा में, जैसे कि पूर्व उत्तर और दक्षिण में यह गोल गुर्ज और चौरस गुर्ज की शोभा है। ये नीचे से सुंदर साजी 1000 बोम तक एक गोल गुर्ज और चौरस गुर्जों की शोभा सुंदर दिखाई दे रही है। दी यहाँ तक दहलान है जहाँ से गुर्जे, फिर वहां से मतलब खुली है, खुली दिखेगी ना, वहां से खुला पानी दिखेगा ना दी। हाँ खुला, सब दहलान माने खुली जगह। दहलान का मतलब क्या है? खुली जगह, अंदर बीच में थंब होंगे सिर्फ, लेकिन बाकी की खुली जगह होगी। तो ये इस दहलान की पूर्व और उत्तर और दक्षिण में सुंदर साजी ये गुर्जों की शोभा है। सुंदर साजी दोनों किनारे पर छज्जे निकले और उसी छज्जे में ये हमारी गुर्जों की शोभा की चौरस और गोल गुर्ज उसके दाएं बाएं होंगे। अब ये बोम हमारी 2 दिखाई दे रही है, हमें 2 बोम दिखाई दे रही है, लेकिन ये 20 बोम ऊपर है, क्योंकि ये 981वीं बोम से ये छज्जे निकले हैं। लाल रंग करते हैं। 981 बोम से यहाँ से छज्जे बाहर आए, क्योंकि दहलान तो यहाँ तक है, हमारी दहलान तो यहाँ तक है, लेकिन वो उसके छज्जे बढ़े। कहाँ से छज्जे बढ़े? 981 बोम की दहलान से 1600 कोस का छज्जा सबसे पहले आगे बढ़ा। ये नहर भी आगे बढ़ी, छज्जा आगे बढ़ा तो हमारी नहर भी आगे चली गई। वो नहर आगे 1600 कोस आगे बढ़ी और 1600 कोस आगे बढ़कर वो 4 धरा में पानी सबसे पहले नीचे उतरा। ओके, अब ये धाराओं किस तरह है सुंदर साथ जी? तो ये हमारा 980 बोम में, अब ये बोम आई हमारी 980 बोम, ये बोम आई। तो ये 980 बोम में छज्जा है। इसी छज्जे से सुंदर साथ जी ये फिल पाए उस छज्जे को नीचे फाड़ डाला, उसमें से ये पाइप ये फिल पाया नीचे आया, तो पानी भी नीचे आएगा सुंदर साथ जी। ये नहर से पानी आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फिल पाया था वहां पे इस छज्जे से ये फिल पाया नीचे आया, तो इस पानी तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन इस फिल पाए से भी पानी नीचे उतरेगा। ऐसे ये 280 वाले बोम में जो छज्जा आगे निकला उसमें 4 फिल पाए होंगे, तो 4 फिल पाए में से ये 4 धाराएं निकली, 4 धाराएं इस फिल पाए में से निकली, 4 धाराएं। समझ में आया? अब 900 ने 979 इसी बोम से सुंदर साथ जी ये छज्जा ऊपर वाला आगे बढ़ा था, इसी छज्जे से ये पाइप नीचे आया। ऐसे कितने पाइप? 4 पाइप। इस छज्जे पे चौड़ाई में 4 पाइप है, तो ये 4 पाइप के छज्जे से फिल पाए से ये नहरें, ये हमारी धाराएं नीचे गिरती है, 4 धाराएं। अब इसके बाद 978 ये छज्जे से आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर वाला छज्जा आता, उसी छज्जे से पाइप नीचे 4 पाइप नीचे उतरे, ऐसे 4 पाइप नीचे उतरे और इसी 4 पाइप से सुंदर साथ जी 4 धाराओं में पानी इस पाइपों से, इस फिल पाइप से नीचे उतरता है। तो सबसे पहले 1600 कोस के छज्जे से 4 धाराएं निकली, फिर 980 बोम के छज्जे से सुंदर साथ जी फिर 4 धाराओं इस फिल पायों से गिरी, फिर 979 बोम से सुंदर साथ जी फिर से 4 धाराओं में
फिल पायों से ये 4 धाराएं नीचे गिरती दिखाई दे रही है। उसके बाद 978 बोम से छज्जे से सुंदर साजी 4 धाराओं रूप में फिल पायों से पानी नीचे गिरता हमें दिखाई दे रहा है। बीजी धारा कितनी की थी दीदी? कौन सी? बीजी धारा में कितनी की? बधी धाराओं 4-4 बोम છે। 4-4 सॉरी 4-4 लाइन में છે। ओके, सबसे पहले क्योंकि हमारी नहरें है ना वो 4 है, तो 4 नहरें से 4-4 पाइप हर छज्जे में नीचे पाइप फूटता है। सबसे पहले 981 बोम में 1600 कोस का लंबा छज्जा निकला और उसी छज्जे से 980 बोम में 4 पाइप नीचे निकले। वैसे 4 पाइप 4 फिल पाए नीचे उतरे मध्य में से, और उसके बाद 979 बोम से फिर सज्जे यहाँ पे 3 धाराओं में ये नीचे गिरेंगे। ओके, सबसे पहले ये 1600 कोस का, हाँ जी, पहला वाला 981 1600 कोस का 981 बोम 981 बोम। सबसे पहले 981 बोम, ठीक। उसके बाद 900 ने 80 बोम से गिरेगा और फिर 979 बोम से 4 धाराएं गिरेगी। फिर 978 बोम की दैलान से फिर 4 धाराएं गिरेगी। लेकिन दीदी गुजराती बोली दियो तो ये मैंने लिखा, देखो मैंने व्हाट्सएप में गुजराती में मैं आपको भेज दूंगी। हाँ जी, आप लिखो। तुम्हारा वीडियो क्यों नहीं मुकता? ये 2 दिन से वीडियो नहीं मुका, मैं वो गलत से दूसरी रिकॉर्डिंग हो गया था। 2 दिन से मैंने नहीं रखा क्योंकि ये सभी शोभा में आज ले ली है, इसीलिए नया वीडियो बन जाएगा। ओके, तो सुंदर साथ जी 4 धाराएं, आशिता जी आपको समझ में आई है 4 धाराएं? हाँ दीदी, प्रतीक्षा दी, रेखा बेन आवे नहीं हजू? सभी सुंदर साथ को समझ में आया? जो भी है सुंदर साथ कि ये 4 धाराएं 1600 कोस का छज्जा निकला 981 बोम से, फिर 980 बोम से फिर 1200 कोस का छज्जा निकला। उसी छज्जे में से भी 4 पाइप नीचे आते हैं, उसी में से पानी फिर 4 धाराओं में नीचे गिरता है। उसके बाद 979 बोम से 800 कोस का, ऐसे कि 800 कोस का छज्जा निकला। हाँ जी, ये धाराएं जितनी चौड़ी जो नहरें हैं उतनी चौड़ी, मतलब बस चद्दर टाइप की गिरती होगी ना दी, ऐसी ना? हाँ, ये तो इतनी ऐसी कि हमारा जो ये क्या है दैलान है ना, पूरी दैलान 8 थंबों में, तो 8750 कोस की जगह में दैलान है। 8750 कोस की चौड़ाई में हमारी दैलान है। तो उसी में सुंदर साथ जी 7 डिवाइड में कर दो उसको, 8750 डिवाइड 7 कर दो। उसमें से 4 नहरें, वो कितनी चौड़ी है वो अपने आप गिन लेना। तो इतनी चौड़ी धारा गिरेगी, इतनी 4 धाराएं, ऐसी कि 16। सबसे पहले 4, उसके नीचे 4, फिर उसके नीचे 900। हाँ, मुझे तो लगता है अगर मैं ढूंढने जाऊंगी तो मैं तो पुखराजी पहाड़ के अंदर हो जाऊंगी मैं तो उसमें। आप कैसे खो जाओगी? राजी तो तेरे साथ है, वहां से यहाँ से खींच लाएगा, यहाँ से खींच लाएगा। चलो ना सखी, आगे घूमने जाते हैं, चलो ना खास महल में बैठते हैं, चलो ना इस मधुवन में चले जाते हैं, चलो ना ये बड़े वन के वृक्षों में, अब हिंडोलों में घूमते हैं। दीदी 800 कोस के कितनी बोम हुई? क्या मुक्ता बहन, फिर से बोलो तो।
981 बोम में 16 कोस क्यों? हाँ, और 980 बोम से 1200 कोस का छज्जा निकला। हाँ, और 979 ले 900 ने 79 बोम से 800 कोस का छज्जा निकला। और 978 बोम से 400 कोस का छज्जा बाहर निकला। तो सभी बोमों से 4-4 धाराएं गिरेगी स्टेप बाय स्टेप, पीछे पीछे, जैसे कि उल्टी सीढ़ियां, जैसी ये शोभा बनेगी सुंदर साजी जी। और उसके सामने हमारे ये खास बात मॉल है दिखाई। कि हाँ जी, ये बाहर की मतलब ये धारा के इस साइड को बाहर साइड को ये मॉल बने क्या? ये क्या है? मॉल ही है दी? कहाँ पे ये फिल सब? ये हाँ फिल पाए ये चीज 4 धारा के जस्ट पूर्व दिशा में ये क्या है दी? ये 1 मिनट, ये वाला बोलते हो तुम? ये वाला, हाँ हाँ। ये हमारे खास महल रहेंगे, खास महल की चांदनी। ओ अब सुंदर साजी हम देखेंगे, ये धाराएं देखो कितनी पूरजोश में ऊपर से गिर रही है धाराएं हमारी। और ये जब ये धाराएं ऊपर से, ये कितनी बोम से ऊपर से 980 बोम से नीचे गिर रही है। क्योंकि हम कौन सी बोम पे आए यहाँ पे? 496 बोम में 495 खड़े हैं। तो ऐसे हमारी दैलान 500 बोम ऊपर है। हम कौन सी बोम पर खड़े हैं? 495 495 बोम पर खड़े हैं। तो हमें खास महल की चांदनी है। खास महल, बड़े वन के वृक्ष, यहाँ पे कितनी बोम ऊंचे है सुंदर साथ जी? 4 बोम। आपको एक कहना रह गया, नीचे वाली बोम में बड़े वन के वृक्ष कितने बोम थे? मधुवन के वृक्ष 5-5 बोम थे। लेकिन 5 यहाँ बोम। पे खास महल और बड़े वन के वृक्ष है, उनकी 4 बोम है। और सभी के संधि में 846 कोस की जगह रहेगी। लेकिन खास महल है वो 2538 कोस में पूरे रहेंगे। और मध्य में जो ताल है हमारा, वो तीसरे हिस्से में उसकी शोभा बढ़ेगी। ये हमारी धाराएं है ना सुंदर साथ जी। दहलान कितनी 400 ने कौन सी बोम में? 495 बोम में हम खड़े हैं। अब उस चांदनी में खड़े हैं सुंदर साथ जी, खास महल की चांदनी। तो कितनी बोम हो गई? 5वीं बोम। पूरी बोम कितनी, नीचे से ऊपर लेके कितनी बोम हो जाएगी? 500 बोम हो 5 जाएगी। बोम। 500 बोम हो जाएगी। नीचे चबूतरे से 500 लेके बोम। खास या महल की चांदनी में बैठेंगे तो 500 बोम पूरी हो जाएगी। अब हम खास महल 500 की बोम। चांदनी में बैठे हैं, तो दहलान कितनी बोम ऊपर दिखाई देगी हमें आशिता जी? 500 बोम। 500 बोम। ये बीच में क्या दिखाई दे? 500 बोम हमारी दहलान ऊपर दिखाई देगी सुंदर साथ जी। तो 500 बोम એટલે कितने कोस कितने कोस होंगे? 2 लाख कोस। तो ये धाराएं 2 लाख कोस ऊपर से गिर रही हमें दिखाई दे रही हैं। आप लोगों ने जो 2 लाख कोस दी, 2 लाख कोस दूर से गिर रही हैं दी हैं। 2 लाख कोस ऊपर से गिर रही है। उसकी ऊंचाई 2 लाख बोम कोस की, उसकी ऊंचाई ये रहेगी ये धाराओं की सुंदर साची ऊंची 500 धारा बोम। गिरती दी, शोर मतलब आवाज भी आती होगी ना छन 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 गिरने की, हाँ, है ना लेकिन दी? ये आवाज कर्कश नहीं होगी। ये आवाज हमें जैसे कि यहाँ की जो आवाज होती है ना दूध की, तो हमें कुछ हाँ कर्कश जैसा लगता है। लेकिन यहाँ भयानक भयानक सी होती, शोर शराबा सा होता जोर सा। या यहाँ क्या? हाँ, तो ये धाराओं में ऐसा नहीं होगा। तो मधुर ध्वनि इतनी सुंदर, जैसे संगीतमय वातावरण रच देता है। और ये फुवारे उसकी जो नीचे गिरता है तो उसकी छाट, उसकी भी बूंदे बनकर, छोटी छोटी बूंदे बनकर हमारी जो खास महल में हम बैठेंगे ना, तो वहां तक वो बूंदे हमारी पर गिरेगी।
खास मल की चांदनी में जब बैठेंगे तो ये धोध जब गिरते हैं इस तालाब में, तो इस तालाब में जब पानी गिरता है तो उसकी बूंदे बनकर छोटी छोटी, हम खास महल जब बैठेंगे तो वहां पे हमारी ये बूंदे हमारी पर गिरती है सुंदर साथ जी। तो 900 ऐसी बोम से गिरती हुई चादरें अब हम इस कुंड में जब जिलना करते होगे सुंदर साथ जी, ते सुख कितना बड़ा, कितना गुना बड़ा होगा बोलो। ये सुख कई गुना बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर से धाराएं गिरे, क्योंकि ये धाराएं हमें जैसे कि हमें धोध पड़ता है ना, नीचे हम रखते हैं ना, यहाँ पे रहते हैं ना, तो हमें ये हमें जैसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं आशिता जी, हम यहाँ पे दूध के नीचे खड़े रहेंगे तो हमें जैसे कि हमें कुछ मार पड़ता है। आशिता जी कहाँ चली गई? हाँ दीदी, मैंने बोला मार मैं समझा नहीं। यहाँ पे हम दूध ऊपर से गिरता हो और हम नीचे खड़े हैं तो हमें जैसे कि मार पड़ती है ना। मार पड़ती, हाँ वो मार ही बोलेंगे, मतलब हमारे ऊपर गिरता है तो एकदम बहुत प्रेशर से गिरता है, जो वैसा बोलना का बोल रहे हो क्या? तो वाकता है जोर ना। से एकदम गिरता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, परम धाम में ऐसा नहीं होगा। ये 2 लाख कोस ऊंचाई पर से गिरेगा ना हमारे पर, हम इस ताल में जिलना करते होंगे और ऊपर से धाराएं हमारे पर गिर रही होगी। और जैसे कि ये धाराएं 16 धाराएं कुल मिला के इस कुंड में पड़ती है और यहाँ पे हम जिलना करते हैं तो हम एक दूसरे को दिख भी नहीं पाते। ऐसी छांटे इतनी ऊंची, छांटे की छांटे इतनी फैल जाती है कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। जैसे कि हम कैमरा का धोध देख, एक बार देख कोहरा लेना। कोहरा बन जाता है, हम्म कोहरा जैसा। तो अब सुंदर साथ जी, मैंने ये कहा कि ये जो हमारा ताल है ना, उस ताल के अंदर भी पानी के स्तून है जो नीचे से आ रहे हैं, नीचे के चबूतरे से पानी के स्तून, उसे में नीचे दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें जिलना करना है हो गए, तो यहाँ पे ये पाइप इस समय दिखाई नहीं दे, लेकिन नीचे ये पाइप है उसके ताल के नीचे। तो इसी ताल के पाइप है, पानी की स्तून है, इसी स्तून से पानी नीचे जा रहा है। तो हमारा जो चबूतरे के बगीचे के स्तून थे चाहे बच्चे के, यहाँ तक जाके तरहटी में जाएगा पानी, और तरहटी से ये पानी पूर्व की जो नहर हमारी जा रही की तरहटी में, 2 नहर थी ना, पूर्व की और पश्चिम की नहर थी ना, जो पूर्व की नहर थी जो मूल कुंड तरफ जा रही थी, इसी नहर से पानी आगे बढ़ेगा। तो यही हमारी इस शोभा सुंदर साथ जी। तो 500 बोम दहलन हमें ऊपर दिखाई दे रही, खास महल के सामने हम बैठे हैं उस चांदनी में। तो सामने हम देख रहे हैं पश्चिम दिशा में, तो 500 बोम ऊपर है हमारी दहलान है। तो 20 बोम बांध कर, ऊपर की 20 बोम बांध कर 21 की बोम से, ऊपर से 21, ऊपर से 21 बोम से धाराएं गिरती है। तो 1000 बोम तक ऊपर गई है, तो 1000, 999, 998, 997, यहाँ तक कि 900 ने 82 बोम तक सुंदर साची ये शोभा हमें दिखाई दे रही है कि छज्जे के ऊपर, ये हमारे 1600 कोस के छज्जे निकले हैं, उसी के ऊपर 20 बोम हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 981 सी बोम से 1600 कोस का छज्जा निकला, वहां से 4 धाराएं गिरी। फिर इसके नीचे 980 बोम की दहलान से 1200 कोस का छज्जा निकला। तो ये भी 1600 कोस के, जैसे कि उल्टी सीधी तरफ 1200 कोस के छज्जे से 4 धाराएं में पानी गिरेगा। फिर 979 बोम की दहलान से 800 कोस का छज्जा निकला, और इसी छज्जे से भी 4 धाराएं में 4 पाइप से, 4 फिल पाए से
400 कोस के चौड़े ये पाइप है, लंबे जगह है उसकी संधि में 400 कोस की दूरी में ये फिल पाए हैं, उसी में से ये धाराएं गिरती है सुंदर साची। फिर 978 भूम से दहलान से 400 कोस का छज्जा बाहर निकला, ये लास्ट वाला 400 कोस का ही छज्जा निकला लास्ट वाला सुंदर साथ जी। उसी में भी चौड़ाई में 4 फिल पाए बाहर आए और इसी फिल पाए से सुंदर साथ जी ये 4 धाराएं में 400 कोस की दूरी पर 4 धाराएं गिरेगी। तो ये धाराएं नीचे कहाँ से आए सुंदर साथ जी? जो पानी है ना तो ऊपर की ही दहलान से आ रहा है, नीचे की कोई दहलान में पानी नहीं आ रहा। आशिता जी, हमने पहली बार देखा था ना बंगले की दहलान से, तो सभी जगह पानी दहलानों में हमें नहीं देखना। ये नहरें यहाँ पे तो सब खुली जगह है, लेकिन हमारी बंगले की पूर्व तरफ की जो दहलान है उसकी 981वीं बोम की दहलान से पुखराजी ताल से पानी इस अदबीज के कुंड तरफ की दहलान से इस 981 की बोम से यहाँ गिरेगा। इसी तरह 980, 979 और 978 बोम से 4 धाराओं रूपे उल्टी सीढ़ियाँ जैसे ये पानी हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 4 की 4 धारा है तो 16 धारा में एक कुंड के अंदर पानी गिर रहा है और इस कुंड के अंदर 28 की 28 सारे पानी की सुन अंदर भीतरी तरफ है और उसी से पानी नीचे चबूतरे से तरहटी में जाएगा, फिर तरहट से पूर्व दिशा की नहर में से आगे बढ़ेगा। तो दीदी ये पानी जो है हमारा जो बंगले की पूर्व की दहलान है और फिर जो पश्चिम की दहलान की जो संधि हो गई, हाँ, तो वो पूर्व की दहलान से पश्चिम की दहलान में आ रहा है और फिर गिर रहा है ना। हाँ, तो मैंने उसके पहला नक्शा बताया ना कि बंगले के पुखराज की ताल से जो ये नहीं पुखराजी ताल से जो पानी आ रहा था ना प्रतीक्षा दी, समझा दीदी। हाँ, क्योंकि पुखराज के सामने तो पूर्व की दहलान आएगी, हाँ जो तो उसमें पहले पानी जाता। पुखराज की ताल में से पूर्व की दहलान थी, राइट। तो जो हाँ ये देखो ये हमारा ताल है, सॉरी थोड़ा जूम करो ऊपर वाला नक्शा, जूम होता है सर। हाँ बस थोड़ा कम करो। हाँ ये ताल है, ये शुभा ताल है सखी, पुखराजी ताल है। अब यहाँ पे ये जल रॉस है और ये पाल है, लेकिन उसकी भीतरी तरफ से नीचे से ये जल उस ताल से इस रॉस से नीचे से ये नहरों में पानी कहाँ जाएगा? बंगले की पूर्व की दहलान से अदबीज की पश्चिम की दहलान तरफ आगे बढ़ा, लेकिन आगे दहलान से नहीं गिरता, दहलान से आगे छज्जे निकले एक एक करके लंबे, उससे कम हुए 400 कोस, उसके 400 कोस कम हुए, फिर 400 कोस कम हुए। तो इसी सुंदर तरीके से धाराएं जब नीचे गिरेगी तो कितना सुंदर दृश्य बनेगा। तो ऐसी शोभा बनाई है राज्य ने। और ये धाराएं मैं तो गिनती हूँ, लेकिन मेरे जो दूसरा फोन नहीं है, आप गिन लो ना, आपके पास है ना नक्शा। 8750 कोस की जगह है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या है 8700 8750 61,250 61,000 सात से करना था ना, 7 से। हाँ 8750 उसको डिवाइड गुणा? माने के उसको इंग्लिश में अच्छा, डिवाइड करना है, गुणा करना है, डिवाइड करना है। भाग 8750 देना है।
हाँ डिवाइड करना है 7 को 7। ओके ओके। तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे सुंदर साज को, जितने 1250। कोस रहेंगे इतनी कोस की ये दैलान हमारी है। एक 1250। 1250। तो हमारी एक नहर है ना, एक नहर ये 1250 कोस की रहेगी। कहाँ पे लिखा नहीं सुंदर साज जी, लेकिन मैं आपको गिनती कराती हूँ कि हमारी ये पूरी दैलान है ये 8750 कोस की है। तो ये बीच में हमारी 8 थंब के 7 दैलान बनती है ना, 7 दैलान बनती है ना। तो 7 से डिवाइड किया हमने, तो एक दैलान कितनी बन गई? 1200 एक लाइन 1250 1250 की। तो हमारी एक नहर 1250 कोस की, तो हमारी एक धारा भी 1250 की। ऐसी एक लाइन में 4 धाराएं 1250 1250 1250 और 1250 कोस की जगह में इतना। तो ऐसी शोभा है सुंदर साज जी। अब हम कल शोभा घाटे की सीढ़ियां देखे सकिया, और घाटे की सीढ़िया के बाद हमने जो अद्विज का जो बाद जो मूल कुंड था और डपो चबूतरा, उसकी तरड़ी तो हमने देख ली है ना, और उसकी चांदनी भी देख ली है। डपो चबूतरा तो ऊपर ढपा हुआ है, और मूल कुंड की चांदनी भी हमने देख ली है। तो घाटी की सीढ़ियां देखेंगे। उसके बाद हमारी जमुना जी जहां से प्रकट हुई है तो मोड़ लेती है वहां तक की शोभा लेके सिर दक्षिण की तरफ मोड़ लिया है ना, यहाँ मोड़ तक हम देखेंगे। तो एक बार जी मूलकुंड के ऊपर की भी थोड़ी सी शोभा बता देना। हाँ ये पूरी आ जाएगी ना। ये अब पूर्व हमारी पश्चिम से जैसे कि मूल कुंड से निकली तो जो पूर्व उत्तर से जब लक्ष्य में मुड़ती है ना हमारी जमुना जी, वहां तक जमुना जी के किनारे पर जो ऊपर छज्जे है, जो डपी है, जो खुली है, सभी शोभा वहां तक की हम देखेंगे। और उसके बाद 7 घाट के सामने जो शोभा होगी अगले दिन, वो पूरी शोभा हम देखेंगे, केल पुल और बट पुल। ओके। तो जैसी सुबह हम मूल कुंड से जो मोड़ी है ना वहां तक की शोभा है ना, वैसी ही शोभा जो हमारी जमुना जी आगे पूर्व से होज कुशल तक समाएगी ना, ये शोभा एक ही रहेगी, वो एक साथ भी ले सकेंगे। ये देखो आशिता जी, ये मूलकुंड के ऊपर की शोभा है। या ये मूल कुंड हमें ऊपर से दिखाई देगा, नीचे से नहीं दिखता। नीचे से 2 बोम ऊंची दीवार थी और ऊपर ये चांदनी है चारों दिशा में, और मूल कुंड खुला हमें दिखाई दे रहा है। और ये हमारी पुखराजी रॉस है ना सुंदर साजी, पुखराजी रॉस ये 400 कोस की चौड़ी है। उसके एक किनारे पर, ये किनारे पे जो वृक्ष थे ना, बड़े वन के वृक्ष, उसकी छाया यहाँ तक आएगी, अंदर नहीं जाएगी, जल चबूतरे तक रहेगी, यहाँ तक रहेगी, यहाँ से छाया आएगी यहाँ तक। એટલા બધા ઘટાદાર વૃક્ષો છે। हाँ, तो पूरा ये हमारा जो मूल कुंड है ना, उसकी जो चांदनी है चारों तरफ की, ये पूरी डालियों से ढक जाएगी। तो यहाँ बैठने का आनंद कितना अच्छा होगा। पूरी बैठक है हमारी ये। तो यहाँ हमारा सेशन पूरा करते हैं सुंदर साथ जी। રેખાબેન નહીં આવે, આવી ગયા છે। પ્રભા દીદી તમારો અવાજ નથી આવતો રેખાબેન। નથી આવતો? હવે આવે। હા હા મોટો કરો અવાજ। હા હા આવ્યો અવાજ હવે? હા આવી ગયો। બોલ પ્રણામ જી। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम भूल गई तेरा। ધામ ધામ ખૂબ રોશનાબેન, આપણે પરમધામમાં ગયે તો એનું નામ ભૂલી જાય ધામ। એને જોડે બોલવા મને દેવાના તો તો, બરાબર પાકું થઈ ગયું ધામ। એને બોલવા દેવાના તો। ઓ સોરી સોરી।
धाम की सखियों की जे 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 बोली दीदी। धाम के धनी की जे जे। हमने 2 दिन पहले जो सेशन पूरा किया था ना, तब ये लास्ट में बोला था धाम कि आज योगा नहीं करने का। हम लास्ट में चितवन करते हैं ना, तो ये धाम क्या बोला था उसकी मम्मी को कि आज योगा नहीं करने का। मैंने सुना था वो रेखा बहन जी। वो मैंने उनको बोला ना, आपने बोला ना कि धाम सखी ऐसा बोला, तो वो बोल रहा है